Hello class, welcome back. In previous video we have done questions up to 7th and today we're going to start from question number 8th exercise 4a. Now question number 8th is write each of the following as a rational number with positive denominator means आपको denominator क्या बनाना है positive. क्लियर. अब क्वेश्चन नंबर 8th का फर्स्ट पार्ट देखिए आपको क्या गिवन है दैट इज 12 बाई -17. अब मैं -17 को +17 कैसे बना सकता हूँ मीन्स मल्टीप्लाई बाय -1 और प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में हमने प्रॉपर्टी की थी. अब सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हो. अगर आपने डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है -12/17. सो हेयर डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव. सेकेंड पार्ट देखिए दैट इज 1/-2. अगेन आपको क्या करना है डिनोमिनेटर को पॉजिटिव मीन्स मेरे को क्या करना पड़ेगा -1 से मल्टीप्लाई. अगर मैं डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आपके पास आंसर अब क्या आएगा दैट इज -1/2. सो हेयर अगेन डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव. थर्ड पार्ट में देखिए दैट इज -8/-19. नाउ सी नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल तो आपके पास फ्रैक्शन क्या बन गई दैट इज 8/19. सो हेयर डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 फोर्थ पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. क्वेश्चन नंबर 9 इज एक्सप्रेस 5/8 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर 15. ये देखिए आपको क्या करना 5/8 को कैसे एक्सप्रेस करना है विथ न्यूमरेटर 15. अब मेरे को ये बताओ 5 को मैं 15 कैसे बना सकता हूँ दैट इज मल्टीप्लाई बाय 3. अगर मैं न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आपके पास रैशनल नंबर क्या बन गया दैट इज 15/24. क्लियर. सेकंड पार्ट देखिए. सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है एक्सप्रेस 5/8 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर इज -10. अब मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं सो दैट मेरा न्यूमरेटर क्या बन जाए -10 दैट इज -2. 5 इंटू -2. अगर मैं न्यूमरेटर में -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर में भी -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आपके पास रैशनल नंबर क्या आ रहा है दैट इज -10/-16. सो है न्यूमरेटर इज -10. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज एक्सप्रेस 4/7 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 21. आपको क्या करना 4/7 को कैसे एक्सप्रेस करना है एज अ डिनोमिनेटर 21. अब मेरे को ये बताओ 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं आपका डिनोमिनेटर 21 बन जाए दैट इज 3. अगर मैं डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आपके पास आंसर क्या आ गया दैट इज 12/21. सो हेयर डिनोमिनेटर इज 21. सेकेंड पार्ट देखिए दैट इज एक्सप्रेस 4/7 एज अ रैशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज -35. नाउ 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं सो दैट आपका डिनोमिनेटर क्या बन जाए -35 दैट इज -5. 7 इंटू -5. अगर मैं डिनोमिनेटर को -5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर को भी -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आपके पास रैशनल नंबर क्या बन गया -20/-35. क्वेश्चंस आपके बहुत इजी हैं. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12. तो क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम है. सो प्लीज इसको आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 is express 14/-5 as a rational number with numerator is 56. नाउ सी आपको क्या करना 14/-5 को कैसे एक्सप्रेस करना है विद द न्यूमरेटर 56. नो 14 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं आपका न्यूमरेटर क्या बने 56 दैट इज 4. क्लियर. अगर आप न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आपके पास आंसर क्या आ गया दैट इज 56/-20. सेकंड पार्ट देखिए दैट इज
आपको क्या करना है, एक्सप्रेस 14 बाई -5 एज अ रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज -70। ना 14 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं सो दैट आपके पास न्यूमरेटर क्या है, -70, दैट इज -5। 14 इंटू -5। नो अगर आप न्यूमरेटर को -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको डिनोमिनेटर को भी -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास रैशनल नंबर क्या बनेगा, दैट इज -70/25। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 था, आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट एक्सप्रेस -36/24 एज अ रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर इज -9। नाउ न्यूमरेटर मेरा -9 कैसे बनेगा, जब मैं क्या करूंगा, 4 के साथ डिवाइड, दैट इज -36 डिवाइड बाय 4। अगर आप न्यूमरेटर को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको डिनोमिनेटर को भी 4 के साथ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। सो आपके पास रैशनल नंबर क्या बनेगा, -9/6। क्लियर। सेकंड पार्ट देखिए, दैट इज -36/24 को आपको एक्सप्रेस करना है एज अ रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर इज 6। अब -36 को मैं किसके साथ डिवाइड करूं सो दैट आपके पास न्यूमरेटर क्या है, 6, दैट इज -6। -6 के साथ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ये देखिए -36 डिवाइड बाय -6। अगर आप न्यूमरेटर को -6 के साथ डिवाइड कर रहे हो तो आपको डिनोमिनेटर को भी -6 के साथ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो आपके पास रेशनल नंबर क्या बनेगा, दैट इज 6/-4। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 था, होमवर्क के लिए ट्राई करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको क्या करना है, नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस लोएस्ट फॉर्म। क्लियर। मींस आप रैशनल नंबर को कितना रिड्यूस करो सो दैट एट द लास्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1। और यू से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैज नो कॉमन डिवाइजर अदर देन 1। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या गिवन था, दैट इज 35/49। कटिंग पॉसिबल है, नो। 7 5 से 35, 7 7 से 49। सो 5/7 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके आगे आप और कटिंग नहीं कर सकते। और यू से HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। सेकंड पार्ट देखिए, दैट इज 8/-36। मैं क्या कर रहा हूँ, 4 पे कटिंग, 4 2 सा 8, 4 इंटू -9। तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ रही है, दैट इज 2/-9। क्लियर। थर्ड पार्ट देखिए, दैट इज -27/45। क्लियर। अगेन दोनों नंबर्स में 9 कॉमन फैक्टर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 9 के साथ ही डिवाइड, दैट इज -3 एंड 5। तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, -3/5। क्लियर। फोर्थ पार्ट देखिए, दैट इज -14/-49। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसल एंड 7 पे इजिली कटिंग हो रही है, 7 2 सा 14, 7 7 सा 49। तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, दैट इज 2/7। क्लियर। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है, 91/-78। तो मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 13 के साथ डिवाइड। जब 13 के साथ डिवाइड करोगे क्या बनेगा, 7/-6। सो दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सिक्स्थ पार्ट देखिए, दैट इज -68/119। नो इसमें आपका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, दैट इज 17। जब मैं 17 के साथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज -4/7। सो -4/7 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। रेस्ट पार्ट्स आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज फिल द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, -9/5 is equal to, here is a blank, here is 20 is equal to 27, here is again a blank is equal to -45, and here is also a blank. Now all the rational numbers are equal because there is equality sign. क्लियर। नाउ सी, अगर मैं फर्स्ट 2 को कंपेयर करता हूँ, ये देखो 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया क्या बना, 20।
और जब मैं -9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा क्या बनेगा -36, बिकॉज दीज आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अब देखिए अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करता हूँ, 9 को -3 से मल्टीप्लाई किया क्या बना 27, और जब मैं 5 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बनेगा -15। अब देखिए अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करता हूँ, -9 इंटू 5 किया क्या बना -45, और जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बनेगा 25। इजी है। अब देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, -6/11 इज इक्वल टू -18 by here is a blank is equal to here is also a blank and here is 44। नाउ सी -6 को 3 से मल्टीप्लाई किया क्या बना -18, और जब मैं 11 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा क्या बनेगा 33। नो 11 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया क्या बना 44, और जब -6 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बनेगा -24। क्लियर। क्वेश्चंस आपके बहुत इजी हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 is which of the following are pair of equivalent rational numbers। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है -13/7 एंड 39/-21। अब रैशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे करोगे, ये देखिए अगर आपको दो रैशनल नंबर गिवन है a/b एंड c/d, अब दोनों नंबर्स को कंपेयर कैसे करोगे, दैट इज बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। नो क्या कर रहा हूँ a इंटू डी, और a d की प्रोडक्ट आप कहाँ पे लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, एंड इसके बाद क्या करोगे b इंटू सी दैट इज सी बी, और उसकी प्रोडक्ट कहाँ पे लिखोगे ऑन द राइट हैंड साइड। क्लियर। इफ बोथ द प्रोडक्ट्स आर इक्वल then rational numbers are also equal। Clear। If AD product is equal to CB product, then A by B rational number is equal to C by D। बस आपको क्या देखना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, आपको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, मींस विच आर इक्वल रैशनल नंबर्स। तो क्या करो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर मैं करता हूँ -13 इंटू -21, क्लियर, एंड 39 इंटू 7, ये देखिए -13 इंटू -21, आपके पास क्या बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद 21 इंटू 13 दैट इज 273 प्लस 273, और जब मैं 39 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा अगेन क्या बनेगा 273। वैल्यू आपकी सेम आ रही है, मींस बोथ रैशनल नंबर्स आर इक्वल। क्लियर। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या गिवन आपको, that is 3 by -8 and -6 by 16। अब जस्ट क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू 16 एंड -8 इंटू -6, जब आप मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 48, यहाँ पे भी क्या रहा 48, बोथ प्रोडक्ट्स आर इक्वल, हेंस वी से 3 by -8 is equal to -6 by 16। These are equivalent rational number। आपको क्या करना है जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है 9/4 एंड -36/-16। ये देखिए नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल, अब कंपेयर कैसे करोगे जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। नो 9 इंटू 16 एंड 4 इंटू 36, और जब आप 9 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा 144, एंड जब आप 36 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे अगेन क्या बन रहा 144। बोथ प्रोडक्ट्स आर equal, hence we say that they are equivalent rational number। क्लियर। फोर्थ पार्ट देखिए, अब फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है 7/15 एंड -28/60। जस्ट आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई। नो 7 इंटू 60 एंड 15 इंटू -28, जब आप 60 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा 420, एंड जब आप 15 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये भी क्या बनेगा दैट इज -420।
they are not equal. Clear? So this is not the pair of equivalent rational numbers because आपकी वैल्यू सेम नहीं आ रही, ये वैल्यू पॉजिटिव है एंड ये वैल्यू नेगेटिव है. फिफ्थ पार्ट देखिए, 3/12 एंड -1/4. जस्ट आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 3 into 4 एंड 12 into -1. तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 12 एंड -12. अगेन दे आर नॉट इक्वल, सो वी से दे आर नॉट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20th में क्या गिवन है, फाइंड x. फर्स्ट पार्ट इज -1/5 एंड 8/x. now both rational numbers are equal. अगर दोनों रैशनल नंबर्स इक्वल है तो अब क्या करो, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. नाउ -1 into x will be equal to 5 into 8. now -1 into x, that is minus x, is equal to 5 into 8, that is 40. so x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, -40. क्लियर? सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, दैट इज 7/-3 is equal to x/6. again there is equality sign, means both rational numbers are equal. तो अब क्या करो, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. नो 7 into 6 will be equal to -3 into x. तो क्या बनेगा, दैट इज 42 is equal to -3x. नो x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जब मैं -3 के साथ क्या करूंगा, डिवाइड. नो 42 डिवाइड बाई -3 is equal to x. तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, दैट इज -14 is equal to x. ये क्वेश्चंस आपके बहुत इजी हैं. अब देखिए थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, दैट इज 3/5 is equal to x/-25. अगेन देयर इज इक्वलिटी साइन, मींस बोथ रैशनल नंबर्स आर इक्वल. तो आप क्या करो, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. नो 3 into -25 will be equal to 5 into x. now 3 into -25, that is -75 is equal to 5x. आपको क्या निकालनी है, x की वैल्यू. तो मैं क्या करूंगा, -75 को 5 के साथ डिवाइड, is equal to x. तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, दैट इज -15. क्लियर? नाउ सी फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, 13/6 is equal to -65/x. अगेन देयर इज इक्वलिटी साइन. अब क्या करो, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. नाउ 13 into x is equal to -65 into 6. क्लियर? जब आप 65 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, -390. एंड 13 इंटू एक्स, दैट इज 13x. आपको क्या निकालनी है, x की वैल्यू. तो मैं क्या करूंगा, -390 को 13 के साथ डिवाइड. नाउ वी ऑल नो 13 into 3 दैट इज 39. तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, -30. क्लियर? फिफ्थ पार्ट देखिए. अब फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है, 16/x is equal to -4. अगेन देयर इज इक्वलिटी साइन. तो अब क्या करो, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. नाउ 16 is equal to -4x. आपको क्या निकालनी है, x की वैल्यू. तो मैं क्या करूंगा, 16 को -4 के साथ डिवाइड. सो x आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज -4. सिक्स्थ पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. एंड क्वेश्चन नंबर 21 भी बिल्कुल सेम है, वो भी आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22. Now first part is 0 is the smallest rational number, that is false. Clear? Second part देखिए, every integer is a rational number, that is true. Clear? Because every integer is a rational number. Third part देखिए, the quotient of two integer is always a rational number, that is false. Clear? Fourth part, every fraction is a rational number, that is true. आपको बताया था every fraction is a rational number, but every rational number is not a fraction. So fifth part आपका क्या होगा, false.
क्लियर? सो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस आपके पास कौन से हैं? दैट इज क्वेश्चन नंबर 21st, क्वेश्चन नंबर 20th रिमेनिंग पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 17th रिमेनिंग पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12th, क्वेश्चन नंबर 14th are for homework, and question number 8 remaining parts are for homework. Okay class, thank you.